दोस्तों, मैंने कर्म, लॉ ऑफ कर्म को कई बार डिस्कस किया है। लोगों ने मुझसे ये कहा है कि इसके बारे में डीपली डिस्कस करो और बातें बताओ। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसको 1, 2, 3, 4 वीडियोस में मैं नहीं समेट सकता। बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ सोचने को है। अभी भी मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे आपसे बातें डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है कि आपके इस जन्म के कर्म अगले जन्म पे ट्रांसफर हो जाते हो, आपकी आत्मा के साथ चिपक जाते हो। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आज मेहनत कर रहा हूं, आज अच्छी चीज कर रहा हूं, आज बुरी चीज कर रहा हूं। आज मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मैं एक तरीके से जीवन को देख पा रहा हूं। मेरे अंदर कुछ जीन्स हैं, जीवन जीने का तरीका है। तो अगर मैंने इस स्टेट में कोई गलती की या कोई अच्छी चीज करी और फल मिलेगा मुझे किसी और स्टेट में, कोई और जीन्स होंगे, कोई और सोच होगी, मैं वो इंसान होऊंगा ही नहीं, कोई और इंसान होगा, आत्मा सेम होगी। तो अगर मुझे इसका फल, इस जन्म का फल अगले जन्म में मिल रहा है तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं उसमें बिलीव करता हूं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आगे पब्लिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको अपने कुछ विचार, कुछ ओपिनियंस, एक सोच जो मैंने बहुत सोच के अपने अंदर से निकाली है वो डिस्कस करूंगा। तो आज का सवाल मेनली ये है, लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता, वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको खुशी नहीं मिलती। और अगर आप कहो कि सब कुछ लिखा हुआ है तो मतलब हमारे बुरे कर्म भी लिखे हुए हैं, वो भी अपने आप हो रहे हैं, तो हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा इस जिंदगी में रेलेवेंस क्या है? इस तरीके की कई सारी कंफ्यूजन्स लोगों को होती है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बहुत ही करप्ट इंसान था। पूरी जिंदगी उसने रिश्वत खा के, लोगों को लूट के, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के पैसा कमाया। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करा, बहुत पैसों में वो जिया, और एक दिन जीवन जी के उसकी मृत्यु होगी। कोई परेशानी नहीं आई। उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंची। भगवान ने उसको हंसते हुए वेलकम किया कि आओ, तुम्हारा इंतजार था, आओ। कोई नाराजगी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसको एक किताब दी गई जिसमें उसकी लाइफ के सारे चिट्ठे बंद थे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्या गलत किया, क्या सही किया, सब कुछ लिखा हुआ था कोट करने के लिए। उसकी कहानी प्री डिसाइडेड थी, उसका ये जन्म प्री डिसाइडेड था। पिछले जन्मों में उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। आसानी से नौकरी मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, मृत्यु के समय भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई, सोते सोते ही मर गया, अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़े, दुख भी नहीं झेलना पड़ा। ऐसी उसकी कहानी लिखी गई थी, क्योंकि पिछले जन्मों में उसके कर्म बहुत अच्छे थे। लेकिन कहानी का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ही लिखा हुआ था, एक एक एक्शन लिखा हुआ था। उसकी कहानी की ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई थी। इस लाइफ में जो रिएक्शंस देने थे, उन सर्कमस्टांसेस के साथ जो जीवन जीना था, स्टिमुलाई पे रिएक्ट करना था, वो इस इंसान पे छोड़ा गया था, इस आत्मा पे छोड़ा गया था। कुछ इसके नेचुरल ट्रेड्स थे, कुछ इसको जीन्स मिल गए अपने माँ बाप के थ्रू, और कुछ सर्कमस्टांसेस थे, उनके बेसिस पे इसने रिएक्शंस दिए। जैसे कि आसानी से नौकरी मिल गई, ये उसके पिछले कर्मों का नतीजा था। लेकिन वो उस नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, रिश्वत खानी शुरू कर दी, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये उसकी हरकत थी, ये उसका रिएक्शन था, जो ओरिजिनल था, जो उसने खुद दिया, अपनी मर्जी से दिया, और जिसके बेसिस पे उसको आगे जज किया गया। अब ये कुछ अच्छी चीजें तो उसको दी गई थी, लेकिन इनके साथ कुछ परेशानियां भी दी गई थी। कुछ रैंडम चीजें भी आनी थी, दूसरों की किस्मत के बेसिस पे, दूसरों के कर्मों के बेसिस पे रैंडम इवेंट भी उसके साथ होने थे। तो इसने इसी हिसाब से अपने जीवन में अलग अलग रिएक्शंस दिए। जैसे किसी से लड़ाई हो गई, तो बजाय लड़ाई को सॉल्व करने के या आगे बढ़ने के, इसने उस इंसान का बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव कर्म चढ़ गए। कुल मिला के जो ये उसको जीवन मिला था, कुछ चीज़ें रैंडम थी, कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड थी, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। उसमें उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे नहीं आए, उसने खराब कर्म ज़्यादा इकट्ठे करे। इनके बेसिस पे उसकी नई किताब बनी, जिसके बेसिस पे भगवान ने उसको एक नया जीवन अलॉट करना था, उसकी एक नई कहानी लिखनी थी।
किताब में से उसके कर्म देखने के बाद भगवान ने उसके लिए कुछ ऑप्शंस डिज़ाइन करे, उसको दोबारा एक इंसान का जन्म दिया कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, और जो बुरे कर्म थे उसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियां लिख दी नए जीवन में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करना, आसानी से काम ना मिलना, काम छिन जाना, बड़े नुकसान हो जाना, मृत्यु के समय बहुत परेशानियां भोगना। इस तरीके से उसकी एक नई लाइफ डिज़ाइन कर दी और उसको बता दिया कि इस जन्म में जो बुरे कर्म करे हैं उसकी वजह से अगली लाइफ तुझे थोड़ी कठिन मिलेगी, परेशानियां मिलेंगी उन्हीं के हिसाब से। अब तू जैसे इनसे डील करेगा, परेशानियों को सह के अच्छा करेगा, लोगों की भलाई करेगा, लोगों का बुरा नहीं करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो अगली कहानी अच्छी मिल जाएगी। जब सब अच्छा था तो तूने गलत काम करे, अब परेशानियां तुझे मजबूर करेंगी गलत काम करने में, तो गलत काम करना और आसान हो जाएगा, और जितने गलत काम करेगा उतना ही कठिन आगे आने वाला जीवन भी मिलेगा। और अगर स्ट्रांग रह के अच्छे काम करेगा, परिस्थितियों से डील करेगा, तो अच्छे कर्म ज़्यादा चढ़ जाएंगे और अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा। वो इंसान गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा कि नहीं भगवान एक अच्छा जीवन दे दो, मेरे से गलतियां हो गई, मैं सुधारूंगा, अब की बार अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन भगवान तो साइंटिफिक तरीके से चल रहे थे, उसका जीवन उन्होंने लिख दिया था और उस आत्मा को उन्होंने आगे भेज दिया। तभी वहाँ एक इंसान के यहाँ एक बच्चा कंसीव हुआ और इस आत्मा को एक शरीर मिला, एक अस्तित्व मिला, एक नई कहानी मिली, नई सिचुएशंस मिली जो थोड़ी नेगेटिव थी पुराने कर्मों की वजह से। अब उसने ये जीवन जीना था, कुछ रैंडम चीज़ें भी होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, ज़्यादा बुरी चीज़ें भी होंगी। जैसा वो बिहेवियर करेगा, जैसे रिएक्शंस देगा, जैसा जीवन जिएगा, उसी हिसाब से उसका अगला जीवन डिज़ाइन किया जाएगा। कुछ चीज़ें जो सबकी लाइफ में कॉमन है, जैसे पैदा होना, 9 महीने माँ की कोख में रहना, अपनों से बिछड़ने का दुख देखना, ये सब दुख तो उसने देखने पड़ेंगे, या जो बेसिक सुख होते हैं वो भी वो देखेगा। और दोस्तों, अब की बार कठिन जीवन मिलने के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के बाद, उसने बहुत अच्छे कर्म करे, लोगों की मदद करी, किसी के साथ बुरा नहीं किया, रिश्वत नहीं खाई, चोरी नहीं की, मेहनत से आगे बढ़ता रहा, क्राइसिस को झेलता रहा। तो उसने बहुत सारे पॉजिटिव कर्म इकट्ठे कर लिए और ये लाइफ उसने बुरी होने के बाद भी अच्छी बिताई। और अगली बार जब वो भगवान के पास गया तो उसकी अगली कहानी अच्छे से लिखी गई, उसमें अच्छे इंसिडेंट, अच्छे इवेंट ज़्यादा डाले गए। और इसी तरह ये चक्र चलता रहा, जीवन का, मृत्यु का, अपने कर्मों का, उनके हिसाब से एक नई कहानी लिखी जाने का और नई कहानी में अलग रिएक्शंस देने का। तो दोस्तों, ये मैंने एक कहानी लिखी है, कुछ सोचने के बाद ये पर्टिकुलर एक ओपिनियन, एक टेक, एक जस्टिफिकेशन मेरे सामने आया तो मैंने जाहिर कर दिया। ये सिर्फ मेरी सोच है, सच्चाई तो ऊपर वाला जानता है, सच्चाई किसी को भी नहीं पता, चाहे कोई कितना क्लेम कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कर्मों का इम्पैक्ट तो होता ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में, इस ओपिनियन में मैंने 2 चीज़ों को शामिल किया है। एक तो आपको अपने कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है, और दूसरा कि आपकी लाइफ कुछ हद तक प्री डिसाइडेड होती है कि आपको कैसी सिचुएशंस फेस करनी है, और जो आप उन पे रिएक्शंस दोगे उनके बेसिस पे आपके कर्म ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, आपके आगे के जीवन डिसाइड किए जाएंगे।